हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई जैसे कि पता है कि बोर्ड पोस्टपोन हो चुके हैं और बोर्ड का डेट बताया जाएगा जून 1 को कि कब होगा एग्जाम। तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि भाई जून 1 को एग्जाम हो जाएगा। मैं थोड़ा पेसिमिस्टिक हूं, मान लेता हूं जून 1 को एग्जाम हो जाएगा। तो अभी से लेकर आज है अप्रैल नंबर 19, तो आज से लेकर हमारी जून 1 तक की कैसी प्रिपरेशन हो ताकि हम बोर्ड्स के लिए बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर ले और साथ में अगर कोई कॉलेज वॉलेज का भी पेपर आने वाला हो तो उसकी भी तैयारी कर ले। ठीक है, तो मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता, मैं ये तुम्हें बताने जा रहा हूं। मैं मान लेता हूं भाई मैं बहुत बिगिनर लेवल पर हूं और बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रखी है। मैं उस केस से बता रहा हूं, अच्छे से प्रिपरेशन करने वालों को तो बहुत ही अच्छे एडवांटेज मिल जाएंगे। तो भाई मैं अपनी पढ़ाई इस तरह से प्रिपेयर करता कि मैं मंडे एकदम रेगुलर तरीके से, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, अगर मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूं तो मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे का दिन मैं रखता स्टडीज के लिए। स्टडीज। अच्छा, ये स्टडीज क्या है भाई? स्टडीज क्या है? मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ लेता, मतलब मान लिया मेरा कोई पुराना वीडियो देख लेता या आपको कोई कॉन्सेप्ट आता तो कॉन्सेप्ट पढ़ लेता। बेसिकली कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। मतलब मैंने बोला कि अगर मंडे को मैंने पढ़ लिया मान लो फंडामेंटल पूरा फंडामेंटल पढ़ लिया, तो मैं बीच में जो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आता, इस दिन लगाता वर्कशीट सॉल्व करता मैं, वर्कशीट। अब ये वर्कशीट बहुत तरह से कई हर जगह मिल जाएंगी आपको, आपके स्कूल में भी मिली थी, मैं भी कुछ दे ही रहा हूं, ठीक है ना। अब ये आपने वर्कशीट निकाली, इस वर्कशीट में क्या हो सकता है इस वर्कशीट में चैप्टर वाइज पेपर हो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो वैसे मैंने बोला कि आज 19 तारीख है और 19 से लेकर 25 तक मैं पढ़ लूंगा फंडामेंटल और गुडविल। मैंने ऐसा असम्पशन लिया कि मैं पढ़ने वाला हूं भाई फंडामेंटल और गुडविल। तो मैं इन दिनों में पढ़ूंगा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को, और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को इसके जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं 5 साल के पिछले वो लगा लेंगे, और जो अभी तक आपके स्कूल में क्वेश्चन आए होंगे वो लगा लेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगा लेंगे जो बुक्स में आपको दे रखे हैं और मैंने भी आपको बताए हुए हैं। तो इस तरह करके अगर आप प्रिपरेशन करेंगे ना तो 19 से लेकर 25 तक आपके 2 बड़े चैप्टर निपट जाएंगे। कौन कौन से? फंडामेंटल प्लस गुडविल। फंडामेंटल प्लस गुडविल आप लोग भूल भी गए हो कि बहुत साल पहले पढ़ा था, ये पिछले साल ही अप्रैल में पढ़ा था तुमने, सही बात बताऊं तो भाई लाइकवाइज आपने 25 से लेकर 31 तक, नहीं 30 का ही महीना है भाई, 25 से लेकर 30 तारीख तक आपने पढ़ लिया एडमिशन, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है सिलेबस कम होने के बाद। लाइकवाइज 30 से लेकर पढ़ लिया, 30 तो हटा ही देते हैं, फर्स्ट से लेकर पढ़ लिया, बीच में 7 में रिटायरमेंट, और 7 से लेकर 13 के बीच में पढ़ लिया डिसोल्यूशन। तो मतलब तुम अगर सही से अभी से प्रिपरेशन करना चालू कर रहे हो, सही से अगर तुमने प्रिपरेशन करना चालू की है, तो मैं जरा टाइम टेबल एक बॉक्स में बना दूं तो तुम्हारी प्रिपरेशन कुछ इस हिसाब से होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भैया? मैंने 19 से लेकर 25 तक पढ़ लिया फंडामेंटल प्लस गुडविल, मैंने 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पढ़ लिया एडमिशन, 1 से लेकर 7 तक पढ़ लिया रिटायरमेंट, ताकि मैं बहुत टाइम दे रहा हूं, बहुत टाइम है ये प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है ना। और 7 तारीख या 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक पढ़ लिया आपने डिसोल्यूशन। इतना पढ़ने पर आपको 15 तारीख को एक टेस्ट देना चाहिए किसी भी को भी। 15 को अपना टेस्ट चाहे खुद ऑर्गेनाइज करा लो या किसी टीचर से बोल दो कि ऑर्गेनाइज कर लो, सर मेरे को 48 मार्क्स का टेस्ट दे दो, 48 मार्क्स का, 80 मार्क्स का, जिसमें आपने इतना प्रिपेयर किया ना, ये सब प्रिपेयर हो जाए, सबका टेस्ट ले लिया जाए। कोई ना कोई ऐसा आदमी मिल जाए आपको जो उसका टेस्ट ले ले, अपना खुद पेपर बना लो, अपने पेपर से या डिसाइड कर लो, या मैं जो टेस्ट पेपर वगैरह देता हूं जिन बच्चों से अगर मिलता है आपको तो वो कर लीजिए, या आपको ऑनेस्टली अगर लगता है कि इसको प्रिपेयर करने के लिए खाली टेस्ट देना है तो मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे भी बताइएगा, तो मैं आपको हेल्प करके दिखाऊंगा इसमें। और इस तरह से प्रिपेयर कर लिया, आप पहुंच गए हैं 15 तारीख, 15 मई तक पहुंचते पहुंचते आपने 48 मार्क्स अकाउंट्स में प्रिपेयर कर लिए हैं। लाइकवाइज आपने 48 मार्क्स अकाउंट्स में प्रिपेयर कर लिए हैं बेटा। इसी तरीके से आपको पढ़ने हैं बाकी के नंबर 15 तारीख से।
अब जैसे तुमने लिया 15 से लेकर 23 तक, 15 से लेकर 23 तक तुमने पढ़ लिया शेयर्स एंड डिबेंचर्स, आराम से टॉपिक है। 24 से लेकर तुमने मान लेते हैं 30 तक, 30 जून तक तुमने पढ़ लिया बाकी सारे चैप्टर, कैश फ्लो, फाइनेंशियल, बहुत आसान आसान छोटे छोटे चैप्टर के टॉपिक है ना, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज प्लस रेशियो, बहुत छोटा टॉपिक है। फिर तुम्हारा एक 1 जून को पेपर होना चाहिए इस वाले सेक्शन का, इस वाले सेक्शन का 1 जून को पेपर होना चाहिए, और वो भी 48 मार्क्स तो आपको देगा ही देगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या करें सर, अब करना क्या है आपको, करना कुछ नहीं है। 1 जून को, 1 जून से जब तक आपको पेपर की डेट डिक्लेयर नहीं होती है, तब आपको हर ऑल्टरनेट डे या ट्वाइस अ वीक सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, टफ वाले सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, टफ वाले जो मार्केट में आते हैं वो नहीं, टफ वाले सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, एकदम मुश्किल वाले पेपर सॉल्व करेंगे। साथ में रोज मतलब डेली आपको 15 क्वेश्चन थ्योरी के पढ़ने पड़ेंगे। ये कब से थ्योरी के क्वेश्चन कब से पढ़ना शुरू करना है, जून 1 से, जब तक पेपर शुरू होता है। तो 15 क्वेश्चन थ्योरी के रोज पढ़ेंगे, और हर ऑल्टरनेटिव हफ्ते में 2 दिन तो पेपर सॉल्व करना ही पड़ेगा, टाइम बाउंड रखे। तो इससे आपकी प्रिपरेशन अकाउंटेंसी की बहुत अच्छी हो जाएगी साइड बाय साइड। अब अच्छा, अगर बाकी सब्जेक्ट्स हैं तो वो कैसे पढ़े सर, मैं आपको अब इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की स्ट्रेटेजी भी बता देता हूं कि कैसे कैसे क्या करनी चाहिए। भाई इकोनॉमिक्स में क्या करो, मैक्रो तुमको पूरा अकेले नंबर दे देगा, तो पहले मैक्रो पढ़ना शुरू करो। यूनिट वाइज पेपर आता है, अगर यूनिट वाइज नहीं भी आएगा तो भी आप कर दोगे। मैक्रो पढ़ना कैसे शुरू करो, आज है 19, तुम्हें बस इतना डिसाइड करना है कि एक दिन में आधा चैप्टर, क्या बोला मैंने, एक दिन में आधा चैप्टर। तो 19 से लेकर 30 तक तुम्हारे पास दिन हो गए करीबन 19 को भी मिला ले तो ये हो गए तुम्हारे पास कितने दिन भैया, 10 दिन तो उधर 11, 12 दिन हो गए। अब कैलकुलेशन गलत हो सकते हैं तो बात अलग है, 12 दिन हो गए, तो इसका मतलब इधर आपके 6 चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएंगे, 6 चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएंगे। 6 चैप्टर कौन से होंगे, जो मैक्रो के हैं। 12 तारीख के चैप्टर नंबर 12 से, चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब बचे केवल 2 चैप्टर 18, 19 नेशनल इनकम, तो वो 2 दिन और ले लो, 2 दिन या 4 दिन और ले लो। तो मतलब अगर तुमने इसका छोटा सा चार्ट बनाऊं, मैं इसका छोटा सा एक चार्ट बनाऊं, तो मैंने क्या बोला भाई, मैंने ये बोला कि भाई 19 से लेकर 30 तक तुमने पढ़ लिया 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये चैप्टर पढ़ लिए। अब इतना चैप्टर पढ़ने के बाद भी तुमको 40 नंबर मिल जाने वाले हैं, पता है ना बात। और उसके बाद तुमने 1st, 2nd, 3rd, 4th ऑफ में पढ़ लिया अपना चैप्टर नंबर 18, 19 आराम से। अब तुम्हारे ये 48 नंबर तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता भाई, 48 तो मिलने ही वाले हैं। अब आ गए माइक्रो के ऊपर। अब माइक्रो में भाई स्ट्रेटजी, एक दिन आधा चैप्टर, ताकि आपके पास टाइम पूरा मिल रहा है भाई। एक दिन आधा चैप्टर, एक दिन आधा चैप्टर। अब बचे हैं कितने चैप्टर, 2 चैप्टर तो हट ही गए हैं सिलेबस से, तो कितने बचे, 10 चैप्टर 20 दिन। तो भाई तुम्हें कितना लगेगा भाई, मई से 1 से लेकर मई 20 तक, या मई का एक दिन तो छोड़ दो, बेहतर निकल गया था, सॉरी मैं क्या बता रहा हूं तुमको, ध्यान से देखना। अब 4 मई हो गई, तो 5 मई को तुम्हें एक मैक्रो का टेस्ट दे देना चाहिए, किसी को भी मैक्रो का टेस्ट तुम्हें एक दे देना चाहिए, ताकि तुम्हें पता चल जाए कितनी प्रिपरेशन है। अब भाई 6 मई से लेकर भाई आपको 26 मई तक माइक्रो प्रिपेयर करनी है, आधा चैप्टर पर डे, आधा चैप्टर पर डे। 26 मई तक आपकी माइक्रो भी रिवीजन हो जाएगी। फिर 28 मई को एक काम करो कि माइक्रो का पेपर दे दो, माइक्रो का भी टेस्ट दे दो। अब फिर उसके बाद क्या करना है, इसका भी करना है तुमको जून 1 से लेकर जब तक आपके पेपर की डेट डिक्लेयर नहीं होती, हफ्ते में 2 पेपर या ऑल्टरनेट डे पेपर आपको पढ़ने हैं, आपको रिवाइज करने हैं, आपको पेपर सॉल्व करने हैं, सैंपल पेपर, वो भी टफ वाले। ये फालतू के पेपर करके ना फालतू का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा मत लेना, अच्छे लेवल के पेपर करना। सैंपल पेपर टफ वाले कर रहे हैं भाई, तब जाके आएगी मजा, ठीक है ना भाई।
और उसके बाद क्या बता रहा हूं मैं, और आपको इसी के साथ पढ़ने हैं थ्योरी क्वेश्चंस। ये थ्योरी क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जो स्टार्टिंग में आते थे ना, 10 क्वेश्चन आते थे 2-2 नंबर वाले, वो हर दिन तुमको 15 पढ़ने। पिछले पेपर से उठा के पढ़ो, जैसे मर्जी आए वैसे पढ़ो, उस तरह आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो 15 दिन उसकी तैयारी कर लेंगे तो आपका इकोनॉमिक्स भी पूरा हो जाएगा। आधा दिन, आधा चैप्टर पर डे, आधा चैप्टर पर डे, आधा चैप्टर पर डे आपकी तैयारी हो जाने वाली। लिख के पढ़ेंगे, प्यार मोहब्बत से पढ़ते चलेंगे, हो जाएगा। इसको चाहो तो MWF में, TTS में डिवाइड कर लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। MWF पे पढ़ो, TTS में नोट्स बना लो, MWF में पढ़ो, TTS में नोट्स बना लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे, ठीक है ना। अगर तुम्हें आधा चैप्टर ज्यादा कैपेसिटी है तो ज्यादा चैप्टर पढ़ लो। जैसे मनी पे चैप्टर बड़ा हल्का है, ज्यादा एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में पूरा चैप्टर हो जाएगा। बैंकिंग एक दिन में पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो छोटे छोटे चैप्टर जल्दी हो सकते हैं ना भाई। और मैंने वीडियो तो परसेंटेज बूस्टर और क्रैश कोर्स सब कुछ तो दे रखा है यार, उसमें हो तो जाना चाहिए। अब आते हैं बात कॉमर्स की, और कॉमर्स परेशान कर देगा तुम्हें, कॉमर्स परेशान कर देगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। कॉमर्स इस लिहाजे से परेशान कर देगा भाई क्योंकि ये है बहुत बड़ा, सबसे ज्यादा वास्ट है कॉमर्स, और बोरिंग भी। तो मैं क्या बताऊं, वास्ट भी है, बोरिंग भी है, तो ये तुम्हें संभल के पढ़ना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या करना है, इसकी भी स्ट्रैटेजी ये रहेगी, एक चैप्टर ऑल्टरनेट डे या आधा चैप्टर रोज, एक चैप्टर ऑल्टरनेट डे या आधा चैप्टर रोज। और इसका सही बता देता हूं आपको क्या करना है, इसको क्लब कर लो। इजी चैप्टर एक साथ, बोरिंग चैप्टर एक साथ, और इंटरेस्टिंग चैप्टर एक साथ। क्लब कर लो भाई, इजी, बोरिंग और इंटरेस्टिंग में। इजी चैप्टर कौन कौन से हैं भाई? आपका चैप्टर नंबर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 2 ठीक है फिक्स्ड वर्किंग, चैप्टर नंबर 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग, और चैप्टर नंबर 15 ये आसान चैप्टरों में से एक है। एक साथ क्लब कर लो इसको, और एक साथ क्लब करोगे तो कम से कम ये टारगेट तुम्हारा 20 से 25 नंबर निकाल देंगे पेपर में। फिर देखो भैया, बोरिंग चैप्टर में कौन सा है? बोरिंग चैप्टर में है सबसे ज्यादा मार्केटिंग। इसके 2 चैप्टर्स हैं, मार्केटिंग। अच्छा, किसी को ये इंटरेस्टिंग मिल सकता है, मुझे बोरिंग लगता है। मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स का जो चैप्टर है, ये इसको एक साथ में पढ़ डालो, ये भी कम से कम तुमको 15 नंबर खींच कर दे देगा। अब तुम्हें जितना दिन लगता है, अगर तुमने बताया मार्केटिंग को प्रिपेयर करने के लिए तुम ले लो मैक्सिमम 6 डेज, इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए ले लो मैक्सिमम 10 दिन, और इंटरेस्टिंग चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए ले लो मैक्सिमम 15 डेज। इसमें है तुम्हारी पूरी मैनेजमेंट। अब एक काम करो, आप जब इसका टेस्ट देना शुरू करना ना, तो इसी हायरार्की में टेस्ट देना शुरू करना। एक टेस्ट इतने चैप्टर्स का, एक टेस्ट केवल मार्केटिंग का, एक टेस्ट केवल मैनेजमेंट का। जब इस तरह के टेस्ट दोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपके इंटरेस्टिंग वाले चैप्टर्स में कितने नंबर निकल के आ रहे हैं, बाकी चैप्टर्स में कितने निकल के आ रहे हैं। चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इस तरह, और ये भी मैक्सिमम प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी May 30 तक। सर उसके बाद क्या कर रहा है? इसमें भी यही कर रहा है। ऑल्टरनेट डे 2 पे, ऑल्टरनेट डेज पे आपको एग्जाम देना है, सैंपल पेपर अच्छा वाला सॉल्व करना है, साथ में रोज 15 दिनों तक तुमको थ्योरी क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। एक दिन में 15 क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आएंगे आपके 10 क्वेश्चन आते हैं ना स्टार्टिंग में, 10 into 2 20 मार्क्स के लिए, तब जाके कहीं आपकी ऐसी प्रिपरेशन शार्प हो पाएगी। अब मैंने किसी भी दिन में आपके सैटरडे एंड संडे क्लब नहीं किया है, कोशिश किया है कि आप 5 दिन पढ़ते हो, या सैटरडे संडे को अगर आपको टाइम मिल रहा है तो थोड़ा बहुत लगे तो एंट्रेंस के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर आप देने वाले हो या सोच रहे हो उसके बारे में, ठीक है ना। तो अगर लगता है तो प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, नहीं लगता है तो छोड़ दो, बोर्ड्स के लिए ही पढ़ लो भाई। बोर्ड्स के बेसिस पे ही बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा, तो ज्यादा दिमाग मत लगो, बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे काम हो रहा है वैसे वैसे करते चलो, ठीक है। अब जितने सैंपल पेपर तुम्हारे पास किताबें हैं, तुम देख सकते हो कौन सैंपल पेपर अच्छा है कौन सा नहीं, मुझसे भी पूछ सकते हो, मैं भी बता दूंगा आपको। अगर लगता है कि नहीं ये सब इतना सारा चीजें मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, और तुम्हें लगता है, अगर जेन्युइनली लगता है तुम्हें क्रैश कोर्स पढ़ना चाहिए, तो तुम आ सकते हो। ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये हेल्प करने के लिए बता रहा हूँ। सो दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस क्लास। कैसा लगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में मिलकर बताओ, और बाय।